नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले 7 दिनों तक पूरे भारत पर किसी प्रकार के सिग्निफिकेंट वेदर की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि तमिलनाडु और केरल पर, विशेषतः दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप पर अगले 24 घंटे में भारी वर्षा की होने की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है और उसके पश्चात यहाँ पर आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। अब यदि हम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म दाना की बात करें तो इसने कल प्रातःकाल सुबह 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ धामरा और भितरकनिका के पास, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान था, अपना लैंडफॉल किया, तट को पार किया और उसके पश्चात ये दोपहर में 2:30 बजे ये प्रातःकाल 8:30 बजे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदला कल, और फिर कल दोपहर में 2:30 बजे ये एक डीप डिप्रेशन में बदला और उसके तत्पश्चात ये कल अर्धरात्रि 11:30 बजे ये एक डिप्रेशन में बदला और आज सुबह 5:30 बजे और उत्तरोत्तर कमजोर होते हुए ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया उत्तरी आंतरिक उड़ीसा पर। और अब इसके अगले 12 घंटे में और कमजोर होते हुए इसके प्राय समाप्त हो जाने की संभावना, और इसके प्रभाव में आज हमें वर्षा देखने को मिली। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भद्रक और बालासोर जिलों पर, जहां पर 21 से लेकर के 24 सेंटीमीटर की रेनफॉल दर्ज की गई, और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के 24 परगना और साथ ही साथ हुगली और कोलकाता पर भी अति भारी वर्षा 12 से 17 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई, और झारखंड पर भी पाकुड़ जिले में 7 से 8 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई, और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में आज सुबह 8:30 बजे तक। तो अगले 7 दिनों की यदि हम बात करें तो किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट वर्षा की कोई संभावना, सार्थक विशेष कोई वर्षा की गतिविधि होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि लक्षद्वीप, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु पर आज अगले 24 घंटे में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, और यदि हम पूरे देश पे अगले 7 दिनों के दौरान वर्षा की बात करें तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत अर्थात केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक, और इसके साथ पूर्वोत्तर भारत अर्थात असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ अंडमान निकोबार पर। और यदि हम मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो ये प्राय शुष्क रहने की इसकी संभावना है, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई पश्चिमी विक्षोभ अथवा कोई अन्य सिस्टम यहां पर हम देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि एक बहुत ही क्षीण पश्चिमी विक्षोभ का एक ट्रफ आने की संभावना रहेगी, जिसके प्रभाव में हमें जम्मू और कश्मीर पर छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 27 से 30 तारीख के दौरान दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बहुत ही सीमित रहने वाला है, जो कि केवल कश्मीर क्षेत्र पर रहने वाला है, और केवल आइसोलेटेड से स्कैटर्ड हल्की वर्षा होने की संभावना इसके प्रभाव में रहेगी। और इसके अलावा पूरे देश पर हम किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट वेदर की संभावना फिलहाल अगले 7 दिनों के लिए नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम सी एरिया वार्निंग की बात करें तो केवल लक्षद्वीप एरिया और उसके पास जो दक्षिण पूर्व अरब सागर अलोंग एंड ऑफ केरला कोस्ट है, वहां पर हमें 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हमें इस समय वहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये अगले 24 घंटे के पश्चात ये भी समाप्त हो जाएंगे, और उसके पश्चात 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक किसी भी प्रकार की वार्निंग हमें पूरे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।